Bismillahirrahmanirrahim. I am Mohammad Bilal from Superior Group of Colleges, Dera Ghazi Khan campus. Dear student, आज हम ICS सेकेंड ईयर चैप्टर 3 डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, जो कि इस वीक का फर्स्ट लेक्चर है। हमारा आज का जो टॉपिक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन को। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन को। फिजिकल डिज़ाइन इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। फिजिकल डिज़ाइन डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस का लास्ट स्टेज है। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन इज़ टू इम्प्लीमेंट द डेटाबेस एज अ सेट ऑफ रिकॉर्ड, फाइल्स, इंडेक्सेस एंड अदर डेटा स्ट्रक्चर। मेजर ऑब्जेक्टिव जो फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस का है वो ये है, इज़ टू इम्प्लीमेंट द डेटाबेस, कि हम डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करें सेट ऑफ रिकॉर्ड के मुताबिक, फाइल्स के मुताबिक, इंडेक्सेस एंड अदर डेटा स्ट्रक्चर, या हम दूसरे डेटा स्ट्रक्चर्स के मुताबिक हम उसको क्या करें, हम सेट करें, इम्प्लीमेंट करें। इस डेफिनेशन की थोड़ी सी वजाहत कर देते हैं कि ये डेफिनेशन क्या कह रही है। सबसे पहले हमें ये बताया गया कि डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस जो है उसमें जो लास्ट स्टेज है वो है फिज़िकल डिज़ाइन की। आपको ये समझना है कि फ़िज़िकल डिज़ाइन क्या होता है और लॉजिकल डिज़ाइन क्या होता है। अगर हम डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल लेना चाहें तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे, ये देखेंगे कि जो कार का लेआउट है, कार का जो आउटर स्ट्रक्चर है, वो फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस में आ रहा है, वो उसका फिजिकल डिज़ाइन है। और अगर हम बात करते हैं उसके इंजन की तो वो उसका लॉजिकल डिज़ाइन है। तो डेटाबेस डिज़ाइन में अगर हम इसकी फ़िज़िकल डिज़ाइन की बात कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका जो स्ट्रक्चर है, तो ये इसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या आता है, सेट ऑफ रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, फाइल्स आ रही हैं, एंड इंडेक्सेस और इंडेक्सेस आ रहे हैं, और इसमें हमने क्या करना है, अदर डेटा स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करना है। तो अब बेटा हम डिस्कस करते हैं इम्प्लीमेंटेशन को। डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द डेटाबेस इज इम्प्लीमेंटेड, डेटाबेस इम्प्लीमेंट की जाएगी आफ्टर इट हैज़ बीन डिज़ाइन एंड डेवलप्ड, डिज़ाइन और डेवलप्ड होने के बाद। तो इट मीन्स यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि डेटाबेस को डिज़ाइन और डेवलप्ड करने के बाद इम्प्लीमेंट किया जाएगा। द डेटाबेस सिस्टम इंस्टॉल एंड एग्जीक्यूट फॉर द यूज़र, डेटाबेस सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा और एग्जीक्यूट किया जाएगा फॉर द यूज़र, यूज़र के लिए। द इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर सच एज सर्वर, इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक ख़ास किस्म का कंप्यूटर होना चाहिए जिसको हम नाम देते हैं सर्वर का। इट में आल्सो रिक्वायर्ड नेटवर्क हार्डवेयर, और इसमें हमें नेटवर्क हार्डवेयर की भी ज़रूरत पड़ेगी। इफ़ द डेटाबेस इज़ टू बी एक्सेस एट मल्टीपल लोकेशन, अगर डेटाबेस को मल्टीपल लोकेशन पर एक्सेस किया जा रहा हो। अब इस डेफिनेशन की थोड़ी सी वजाहत कर देते हैं कि इस डेफिनेशन में हमें क्या बताया गया है। सबसे पहली बात जो हमें बताई गई है कि डेटाबेस को इम्प्लीमेंट कब किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस बात को माइंड में रखिएगा कि डेटाबेस को डिज़ाइन और डेवलप्ड करने के बाद ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा। द डेटाबेस सिस्टम इंस्टॉल एंड एग्जीक्यूट फॉर द यूज़र, यूज़र के लिए डेटाबेस सिस्टम को इंस्टॉल और एग्जीक्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट जो हमें बताया गया, द इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड, जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड हमें क्या बताया गया कि इम्प्लीमेंटेशन का लफ्ज़ी मतलब है लागू करना, कि डेटाबेस को हम क्या करें, उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दें। तो एग्जीक्यूशन के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, एक ऐसा कंप्यूटर होना चाहिए, ख़ास किस्म का कंप्यूटर होना चाहिए जिसको हमने नाम दिया सर्वर का। तो इट मीन्स कि डेटाबेस की इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये रिस्ट्रिक्शन है कि एक ख़ास किस्म का कंप्यूटर हो जिसमें इम्प्लीमेंटेशन की जाए, जैसा कि सर्वर। इट में आल्सो रिक्वायर नेटवर्क हार्डवेयर, अब हमें नेटवर्क हार्डवेयर की ज़रूरत तब पड़ेगी अगर हमारे डेटाबेस को मल्टीपल यूज़र डिफरेंट लोकेशन पर एक्सेस कर रहे हों, तब हमें नेटवर्क हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ सकती है। लाइक सपोज करें मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स के फेसबुक
एक सोशल मीडिया है जिसको डिफरेंट यूज़र डिफरेंट लोकेशन पर एक्सेस करते हैं। तो फेसबुक का जो सर्वर है वो क्या है, एक ऐसा कंप्यूटर है जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और फेसबुक के लिए, इसके सर्वर के लिए ये ज़रूरी होगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये ज़रूरी होगा कि इसमें नेटवर्क हार्डवेयर को भी यूज़ किया जा रहा होगा, क्योंकि डिफरेंट यूज़र इसको डिफरेंट लोकेशन पर क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बेटा इसकी डायग्राम को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्लानिंग, नेक्स्ट एनालिसिस, नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, और उसके बाद है फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, एंड द लास्ट वन डेटाबेस रिपोजिटरीज। पहले दो जो हैं हमने इनको पोर्शन वाइज क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो पहले दो में हमारे पास आ रहा है प्लानिंग और एनालिसिस। तो ये है इंटरप्राइज डेटा मॉडल, और लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन और फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन ये हमारे पास आ जाएगा कंसेप्चुअल डेटा मॉडल में। इम्प्लीमेंटेशन एंड डेटाबेस रिपोजिटरीज ये आ जाएंगे हमारे पास टेक्नोलॉजी मॉडल में। तो ये डायग्राम है हमारे पास, ये डायग्राम हमारे पूरे लेक्चर की वजाहत कर रही है कि स्टेप बाय स्टेप आपने किस तरह इसको लेकर चलना है। तो इस डायग्राम को बेटा ध्यान से देखिएगा कि इसमें स्टेप्स को डिस्कस किया गया है। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने डेटाबेस को डिस्कस किया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को डिस्कस किया और डायग्राम को डिस्कस किया। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी आपके माइंड में आ रही है, कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड, इस टॉपिक के किसी भी एरिया से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, तो आप बिला झिझक मेरे से क्वेश्चंस कर सकते हैं, ताकि आपको आपके क्वेश्चंस का तसल्ली बख्श जवाब दिया जा सके। इंशाल्लाह बेटा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।